और जब प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा में उठा ले लेगा, हम हवा में प्रभु से जा मिलेंगे, तब एक घटना घटेगी। वो एक पर्व मनाया करते थे, द फीस्ट ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। जब इजरायली लोग फसल को काट कर उसके बंडल बनाया ले करते थे, तब उसके ठीक 10वें दिन वो पश्चाताप के लिए बैठ जाते थे। वो अपने आप को तैयार करते थे ईश्वर की भक्ति के लिए। इन द सेम वे, फसलें पक चुकी हैं, ईश्वर को मालूम है कितने लोग स्वर्ग जा रहे हैं यीशु के दिन में, रैप्चर हो रहा है जितने लोगों का। अब समय है पश्चाताप करने का, अपने आप को साफ करने का। यहूदी लोग उस वक्त प्रायश्चित के लिए बैठ जाते थे। हमें अपने अंदर पूरी पूरी सफाई रखनी है, तैयार रहना है। जैसे कि आप एयर टिकट्स लेकर, बोर्डिंग पास लेकर ठीक गेट के सामने बैठे होते हैं, कि जैसे गेट खुलेगा आपको एयरपोर्ट की बस लेगी और आपके प्लेन के पास पहुंचाएगी और आप सफर करोगे। ठीक ऐसा ही है। अब तक हमारे पास एयर टिकट्स, आज हेवन का टिकट आ चुका है, बोर्डिंग पास पवित्र आत्मा है, और बस हमें गेट पे तैयार रहना है। एनी मोमेंट प्रभु हमें उठा के ले जाएगा। नाउ चेक योर हार्ट। यहां सोचो थोड़ा सा, तुरहियों की आवाज आने वाली, हम उस स्थान पे आ चुके हैं। हमारे समय पे यीशु मसीह की कही हुई एक एक बात, एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आप तैयार हो? धर्मी लोगों के बंडल में आपको बांधा हुआ है, आप पे पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है। एनी मोमेंट तुरहियों की आवाज आएगी और आपका रैप्चर होगा। पर इस घटना के पूरा होने के बाद वो प्रायश्चित के दिन ठहराया करते थे और वो ईश्वर के सामने अपने दिन को साफ करते थे। ये वो दिन चल रहे हैं, अपने आप की सफाई करो। रीड द वर्ड ऑफ गॉड, डू फास्टिंग, स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन प्रेयर। प्रभु का नाम लेती आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, उसके सम्मुख घुटने टेकती उम्मीद बढ़ जानी चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए इसके बगैर में कुछ नहीं। मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। 100% कॉन्सेंट्रेशन आपकी प्रभु की भक्ति में आपका होना चाहिए। अब इन अंतिम दिनों में किसी भी वक्त प्रभु की ललकार की आवाज आएगी। रैप्चर होने के बाद यह प्रायश्चित का दिन होगा। मैं तो आपको रैप्चर से पहले के पश्चाताप की बात बता रहा हूं। जो यीशु को जानते होंगे पर उन्होंने मन नहीं फिराया था, अब वो पछताएंगे। अरे पास्टर निखिल सही कहते थे, हमने माना ही नहीं। वो तो कितने सालों से चीख रहे थे, द लॉर्ड इज कमिंग, द लॉर्ड इज कमिंग, पर हमने बस सुना और निकाल दिया, और हमारी आंखों के सामने लोग गायब हो गए। एक दिन ये चर्च नहीं चलेगा, हम यहां पर नहीं होंगे, पर उस वक्त कुछ लोग तो होंगे जो यहां पर रो रहे होंगे, क्योंकि वो छूट जाएंगे। द डे ऑफ अटॉनमेंट, पश्चाताप का दिन पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सारे यहूदी रोएंगे, लेकिन इज़राइल का एक भाग ऐसा कठोर हो रखा है कि वो अभी तक यीशु मसीह वाकई परमेश्वर का पुत्र था, इस बात पे विश्वास नहीं करते। इज़राइल का एक भाग अभी भी ऐसा ही है। लेकिन यीशु मसीह जब मर के जी उठा, तो उसके वक्त में कई फरीसी शास्त्रियों ने लोगों को पैसा दिया और एक झूठी बात फैलाई कि कह दो उसके चेले उसे चुरा ले गए। वो जीवित ही था, वो क्रूस पे मरा नहीं था, पर वो उसे कब्र में से चुरा ले गए। दवा उसकी की होगी, वो ठीक हो गया। कोई यीशु नहीं मरा, कोई जी नहीं उठा, काल्पनिक घटना थी, या था भी तो एक नॉर्मल इंसान था। ये बात आज भी इज़राइल के कुछ लोग मानते हैं। यदि आप इज़राइल जाओ तो आप सोचो कि पूरा देश खुदा का है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग वहां ऐसे भी हो कहेंगे ना, आप उनकी समझ कहेंगे प्रेज जीसस, व्हाट जीसस, हु इज जीसस, वी डोंट बिलीव एनी जीसस, वी बिलीव इन याहवे, यहोवा पे विश्वास करते हैं हम कहेंगे बट वो आके जा चुका। कहेंगे नहीं, इज़राइल की गद्दी पे विराजमान होने वाला हमें छुड़ाने के लिए आएगा, जबकि वो कब के आके जा चुका है। तो जब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग उठा लिए जाएंगे, तब ये लोग पश्चाताप करेंगे, और इनका पश्चाताप भयानक होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं होगा। पवित्र आत्मा नहीं होगा तो अपने बल, अपने संघर्ष से पश्चाताप होगा, और इसी बीच में महाकलेश काल शुरू होगा।
जहां लोगों को जिंदा तो किया रखा जाएगा और उनको बलिदान नहीं होने दिया जाएगा। यातना जो सोच भी नहीं सकते, सहने से भी बढ़कर यातना का वर्ष होंगे वो। और इजराइल इससे होके जाएगा, यहूदी लोग इससे होके जाएंगे, और इस संसार में बचे हुए वो लोग। मैं तभी कहता हूं, राजा जब आए उसके साथ चले जाओ, रैप्चर में ही चले जाओ। पूरी दुनिया पश्चाताप में बैठेगी, जो अभी नहीं बैठ रही है वो अब बैठेगी, रैप्चर के बाद बैठेगी। तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक पर्व है जो होने जा रहा है, और इसी बीच में बाबिल की वो भविष्यवाणियां पूरी होंगी कि वो 2 गवाह आएंगे और ऐसे पश्चाताप के लोगों के बीच में उनको तैयार करने की कोशिश करेंगे। और इस पश्चाताप के होने के बाद परमेश्वर बहुत दयालु है। जब हम पढ़ते ना सेकंड कमिंग, वो अब होगी। वो अटोनमेंट डे के पूरे होने के बाद, फिर से सुनो, यहां यीशु मसीह बलिदान हुआ, फसह का पर्व पूरा हो गया, यीशु हमारे लिए मारा गया, ये पहले पूरा हो गया। यीशु कभी सड़ नहीं पाया, मर के जी उठा, पहला फल ठहरा, फिर पवित्र आत्मा आया, फसल को काटने का काम शुरू हुआ, और उसके बाद जब फसलें पक चुकी, जितने भी हम लोग तैयार हो जाएंगे वर्ल्ड में, तब तुरिया फूक यानी यीशु मसीह का आगमन होगा गुप्त तरीके से, यानी कि रैप्चर होगा, हम उठा लिए जाएंगे। इसके बाद सारी मानव जाति पश्चाताप के लिए बैठेगी यहाँ पर, और पश्चाताप के बाद झोपड़ियों का पर्व शुरू होगा, अर्थात सेकंड कमिंग यहां पर होगी। यहां दूसरा आगमन होगा। सेकंड कमिंग जब होगी तो फिर प्रभु का वचन क्या कहता है, वो कौन सा पर्व होगा? द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, बोलिए झोपड़ियों का पर्व। जब वो मिस्र से निकलने पर थे, वो लोग तंबुओं में रहा करते थे, टेंटों में रहा करते थे, और वहीं से ईश्वर की स्तुति धन्यवाद करते थे कि वो हमें लेके जा रहा है। तो स्तुति करने का मौका मिलेगा। कैसे? यीशु ने वादा किया है, सेकंड कमिंग होने के बाद उसने वादा किया है कि वो हमें 1000 साल का राज्य देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। झोपड़ियों का पर्व, यानी कि सब एक साथ अपने ईश्वर के साथ रहेंगे। जैसे मंदिर हुआ करता था मूसा का तंबू, और उसके चारों इजरायली की झोपड़ी हुआ करती थी, और ईश्वर उनके बीच में निवास करता था। और यह घटना जो एक छवि थी, पर अस्तित्व में ये कैसे आएगी? जब ये समय आ जाएगा, यहां सेकंड कमिंग होगी, और पश्चाताप किए हुए लोग और हम सब लोग एक साथ 1000 साल के राज्य के लिए चले जाएंगे। इसी पृथ्वी पे होगा नए आकाश और नई पृथ्वी के साथ। 1000 years हम लोग यहां रहेंगे, और वो भी क्राइस्ट के साथ, फेस टू फेस। हालेलुया। अब आपको ये करना नहीं पड़ेगा, प्रभु मुझे दर्शन दो। आपको पता है प्रभु कहां बैठे हैं, बस दौड़ के जाओ, मिल जाओ। 1000 साल का राज्य हमें यीशु के संग रहने का मिलेगा। तब यशायाह का वो वचन पूरा होगा कि एक छोटा बच्चा शेर की रखवाली करेगा। अभी छोटे बच्चे को शेर के सामने भेजो, क्या होगा? वो राज्य इसी पृथ्वी पर होगा। तभी जानवर भी यहीं के दिखाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर शैतान को बांध चुका होगा 1000 साल के राज्य के लिए। इसलिए ना तो इंसानों में ना जानवर के अंदर कोई पाप की क्रूरता होगी, ना ऐसा नेचर होगा। इसलिए जैसे आप मेमने का बच्चा गोद में ले लेते हैं, आप शेर की बाहों में डाल के सो सकते हैं 1000 साल के राज्य में, वो आपको कोई हार्म नहीं करेगा। हालेलुया। ईश्वर आपको अपनी क्रिएशन का अनुभव देगा, जिसको उसने आदम हवा के दिनों में बनाया था। वो शीतल जल, खूबसूरत पहाड़, सूरज चांद का एक अच्छा प्रकाश, जानवर जो इंसान के मनोरंजन के लिए बनाए गए थे। अभी आप सिर्फ ज्ञान रखते कैसा हुआ था, मगर यीशु अपनी इस बात को पूरी करके ही पूरी दुनिया को समाप्त करेगा कि वो आपको यह अनुभव देगा। शेरों के साथ आप रह सकते हो, आपको कोई हार्म नहीं करेगा, क्योंकि पाप नहीं होगा, पाप की इच्छा नहीं होगी, पाप की लालसा नहीं होगी। 1000 साल का राज्य, झोपड़ियों का पर्व हमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप सिर्फ 3 फेस्टिवल से पीछे हैं। 4 पर्व पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 3 पर्व हम पीछे हैं। परमेश्वर ने 4 पूरे किए। फसह का पर्व पूरा किया, यीशु मसीह के क्रूस के दिन। अखमीरी रोटी का दिन पूरा किया कि यीशु मसीह सड़ने नहीं पाया। पहला फल ठहरा जब यीशु मसीह जी उठा। फसलों को तैयार करने का वक्त जो अभी भी चल रहा है, ये कलीसिया तैयार हो रही है, पवित्र आत्मा उतरा है यहाँ पर, कलीसिया यहाँ तैयार हो रही है। तुरी फूकने वाली है, रैप्चर हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह आ जाएगा। और उसके बाद पश्चाताप की
यानी न्याय का दिन, पश्चाताप शुरू हो जाएगा, और ये जब हो चुकेगा तब यीशु मसीह 1000 साल का राज्य देगा, मिलेनियम ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और उसके बाद सदा ईश्वर के साथ रहेंगे। कितने को टफ हो रहा है समझने में? मैंने बहुत सारी चीजें हटा के बताई है आपको, क्या आप लोग तैयार हो जाओ। तो कितनों को लगता है अभी वक्त बहुत है? वक्त बिल्कुल नहीं बचा। अपने साथ ईमानदार बनो, सहनशीलता धारण करो, अपने वैवाहिक जीवन में ईश्वर के वचन को पूरा करो, सहन करना सीखो। आज लोग सहन करना नहीं चाहते। यीशु मसीह अगर सहन नहीं करता क्रूस पर, तो मैं और आप बच नहीं पाते। उसने सहन ही तो किया, इसलिए आज हम बचाए गए। आपका परिवार बच सकता है, सहन करना सीख लो। पत्नी सहन करे, पति सहन करे, बच्चे सहन करें, और सहन करते हुए ईश्वर की योजना को, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करो। हर एक ढिठाई को अपने अंदर से खत्म करो, हर एक उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी अपने अंदर से खत्म करो। ईश्वर के वचन पे ध्यान करो, पश्चाताप करो, अपने आप को तैयार करो, उस फसल का भाग बनो जो उठाए जाने पर है। अब तुरही की आवाज किसी भी वक्त आ सकती है। पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू, गॉड सर्वेंट्स के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, हर जगह प्रचार हो रहा है। बाइबल कहती तुम सारे इज़राइल के नगरों में भी फिर सुना चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप भी सारी दुनिया को जाके बचाओगे। ईश्वर ने सबको सुसमाचार फैला दिया है। अब प्रभु जानते हैं कि वो परसों की डेट है, या अगले महीने की डेट है, या अगले वर्ष की डेट है। बस तुरही का दिन आने वाला है। 3 पर्व पीछे हैं हम लोग। ऑनलाइन आप लोग समझ पा रहे हैं? सिर्फ 3 पर्व ही पीछे हैं हम लोग। 4 यीशु में पूरे हो गए, 3 पर्व मनाने जा रही है दुनिया, जिसमें हम खड़े हुए हैं, अर्थात तुरहियों का पूर्व होने वाला है। यीशु का आगमन होने से आराम से सो जाओ, मत पढ़ो बाइबल, पार्टी करो, शादी में जाओ, शॉपिंग करो, व्यस्त रहो इसी काम में। प्रभु कब आके ले जाएंगे आपको खबर भी नहीं होगी। फिर आपको याद आएंगे ये वचन, ये समाचार, ये शिक्षा। आप अपने सब कामों से विश्राम पाने पर हो, इसलिए तैयारी करो। वो कुछ भी करो, पर याद रखो अपनी तैयारी में रहो। प्रभु यीशु मसीह हवा में उतरेगा, अब पवित्र आत्मा तैयार खेत को ओर पहुंचाएगा, सारी दुनिया पश्चाताप के लिए बैठेगी। ये न्याय का दिन भी कहलाया गया बाइबल में। ये जजमेंट एक तरीके से घटेगा, फिर सेकंड कमिंग होगी जब तैयार हो जाएंगे लोग, और फिर 1000 साल का राज्य। इसके बाद और कुछ है बताने के लिए मेरे पास, पर मैं उसे बताकर अभी आज के इस संदेश के टेस्ट को बिगाड़ना नहीं चाहता। बहुत कम समय बचा है हमारे पास। हर एक अहंकार खत्म कर दो, हर दिखावा खत्म कर दो, हर एक प्रकार का लालच खत्म कर दो। मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो कुछ करो यीशु को केंद्र में रखकर करो। प्रभु ने समय दिया है, शादी करो, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के बाद अगर रैप्चर भी हो जाए तो 1 हफ्ते तक के लिए ही सही, पर शादी करो। बच्चे पैदा करना है, करो, घबराओ मत। अगर हफ्ते दिन गए बच्चा स्वर्ग जाना है, क्या दिक्कत है? करो। काम मत रोको कोई भी, प्रभु के चरणों पे जीते रहो। अच्छे से कमाओ, अच्छे से जॉब करो, पर ईमानदारी लाओ हर एक कार्य में। अपने वैवाहिक जीवन में अच्छा संतुलन बनाओ। बच्चों को गंभीरता से सिखाओ, ईमानदार रहो। धन के मामले में ईमानदार रहो। हर एक चीज जो ईश्वर ने आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर आपको दी है, खराई का जीवन जियो। एनी मोमेंट प्रभु की तुरही फूंक सकती है। हम उसी वक्त में हैं। आसमान जरा सा कड़कता है, मुझे घबराहट होती है। मैं बार बार अपनी बालकोनी का पर्दा हटाता हूं, कहीं सुनी प्रभु आ रहे हो, ऐसुनी प्रभु आ रहे हो। एम आई रेडी? मैं तैयार हूं ना कि नहीं हूं? ये कभी भी हो सकता है। वो घनघोर समय होगा अंधकार का, वो क्या दिन होगा मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूं। वो तो हमारी इमेजिनेशन से बढ़कर होगा। पर सवाल ये है, जब ये दिन होगा तो कितने लोग जाएंगे? अपने दिल को जांचो, क्या आप तैयार हो? या अभी तक पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप का मजा आपको खींच रहा है? क्रूस से पीछे हट जाओ।
मैं अमीर बनूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, मेरी बड़ी गाड़ी होगी। परमेश्वर जो आपके लिए अच्छा है वो आपको देंगे, पर इन सबसे मन हटाओ। जो रोज मिल रहा है बस उसी में खुश रहो। मुझे ये कपड़े मिले हैं आज, आई एम ब्लेस्ड, मुझे कल्पना नहीं करनी कल क्या मिलेगा। कल जिंदा रखा तो कुछ और भी मिल जाएगा, पर इस कपड़े के खातिर मैं प्रभु को त्याग दूं, ये गलत होगा। 4 पर्व पूरे हो गए, आखिरी 3 पर्वों में दुनिया समेटने वाली है, यानी दुनिया का 3 पर्व पीछे है। कितनी भयानक बात लगती है। सिर्फ 3 फेस्टिवल मनाने हैं ईश्वर को पूरी दुनिया में, और 3 में ही सब कुछ हो जाएगा। जिसमें अब तुरी फूकेगी, हम उस पर्व में हैं। तुरियों का पर्व मनाने जा रहे हैं। आप शामिल होंगे तुरियों के पर्व में? रैप्चर में चले जाओ, स्वर्गारोहण हो जाए, अच्छी बात है। क्यों मार काट के समय में बचना चाहते हो? बहुत से लोग उस वक्त यीशु का इनकार ही कर देंगे। हर एक वासना से, व्यभिचार से बाज आ जाओ। अपनी पत्नी, अपने पति के साथ ईमानदार बनो। प्रार्थना में समय बिताओ, वचन पढ़ो, हंसी मजाक ठट्टा ये सब छोड़ दो। धन कमाने, अमीर बनने के लिए परिश्रम मत करो। जो ईश्वर ने आपके हाथों में परिश्रम दिया उसके द्वारा वो प्रतिफल आपको देगा ही देगा। सबको अपनी मां, बहन, भाई, पिता की दृष्टि से देखो। बुजुर्गों का आदर करो। जो प्रभु में आपके दास दासी हैं, जो आपको लीड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उनका आदर करो, उनकी बात मानो। कि प्रभु का आगमन होने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपने हमें बड़ा ज्ञान दिया है, आपने हमें बड़ी बुद्धि दी है, आपने हमें बड़ी समझ दी है, और हम ये समझ पाए हैं कि 7 पर्वों में सारी दुनिया का हिसाब किताब शामिल है। जो एक परछाई थी प्रभु यीशु मसीह की, वो यीशु ने क्रूस पर 4 पर्व को पूरा करके दिखाई। 3 पर्वों में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी वक्त में यह घोषणा हो जाएगी कि फसल को काटने का समय पूरा किया जा चुका है, और तुरी फूकी जाएगी और उठा लिए जाएंगे विश्वासी। जो आप पे विश्वास करके सो गए कब्रों में, वो जी उठेंगे उस दिन, और हम जो जीवित और बचे हुए हैं उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु हम आपसे मिलें। मैं विनती करता हूं मेरे लोगों को पश्चाताप का आत्मा दे। ये बहन पछताए, ये भाई पछताए, ये बुजुर्ग पछताए, ये जवान पछताए प्रभु, ये रोए प्रभु, ये अपने पापों से पश्चाताप करे, आपको अपना प्रभु स्वीकार करे, अच्छी फसल बन जाए, जो खत्तों में वाकई आपके जमा किए जाए। ये ऐसे फल ना बने जो कच्चे हों या इनमें कीड़े लगे हुए हों, ये अंदर और बाहर साफ हों, शुद्ध हो मेरे प्रभु। आप इनके जीवन में चमत्कार करें। इस संदेश के द्वारा मैं इन सबको आपके हाथों में समर्पित करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। जिसने ज़मीन आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीन आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीन आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने
जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से। मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है। इंसान को वो ही बनाता है, जीवन देकर बसाता है। सारे जहां का वो है राजा, राहों पे अपनी चलाता है। इंसान को वो ही बनाता है, जीवन देकर बसाता है। सारे जहां का वो है राजा, राहों पे अपनी चलाता है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से। 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 मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है। लहू में उसके जो ताकत है, पापों से हमको छुड़ाता है। आओ पुकारे यीशु नाम को, वो ही हमको बचाता है। लहू में उसके जो ताकत है, पापों से हमको छुड़ाता है। आओ पुकारे यीशु नाम को, वो ही हमको बचाता है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से। जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से। जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से। जिसने ज़मीं
आसमां को बनाया अपने वचन से। मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है।